एक बार शंकर भगवान कैलाश से गायब हो गए थे, तो बहुत देर तक पार्वती जी ने उनको ढूंढा। इधर उधर ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई। पूछी आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने बोला मैं सब जीवों को खाना देने के लिए गई थी। बोले आप सब जीवों को, संसार में जितने जीव हैं सबको खाना देने के लिए गए थे? उन्होंने बोला हाँ, जिनको खाना नहीं मिलता है, जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता है, उनका पेट मैं भरता हूँ, मैं जाके सबको खाना दे के आता हूँ। तो बोले आप रोज जाते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं रोज जाता हूँ और छोटे बड़े जीवों को सबको खाना खिला के आता हूँ, चाहे वो मनुष्य हो या वो चाहे छोटे जीव, चाहे चींटी क्यों न हो, ऐसे जीवों को भी मैं इतना 84 लाख योनियों में सबको मैं खाना खिलाता हूँ रोजाना। तो पार्वती जी को, उनको मन में ये विचार आया कि चलो एक दिन मैं क्या करता हूँ, एक किसी छोटे जीव को लेके एक डब्बे में बंद कर लेता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि आप उसको खाना खिलाए कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि दूसरे दिन जब शंकर भगवान सबको खाना देने के लिए कैलाशपुरी से बाहर गए, तो उन्होंने क्या किया, एक चींटी को उठा के अपने एक डिबिया में बंद कर लिया। और जब शंकर भगवान वापस आए तो उन्होंने पूछा सभी जीवों को आपने खाना खिला के आ गया? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने सभी जीवों को खाना खिला के आ गया। तो उन्होंने पूछा कोई छूटा तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे हिसाब से कोई छूटा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे हिसाब से एक छूटा है, एक चींटी को आपने खाना नहीं दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, आप देख लो और चलो मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास ही है। उन्होंने जब डब्बी खोला तो उसमें एक चींटी एक दाने को खाते हुए मिली। तो उन्होंने बोला देखा, मैं इस योनि पे, इस संसार में 84 लाख जीव जो हैं सबको रोजाना खाना दे के आता हूँ। इसका मतलब मेन सारांश यही है कि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई देखने वाला नहीं होता है, उसका भगवान होता है, उसका शंकर भगवान ही सब कुछ करते हैं। इस संसार में जो आया है उसका पेट भरने वाला भगवान है।